Hello dear students, welcome again. Welcome to your own channel उतंग एजुकेशन. माई सेल्फ अमन. तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपने एक्सरसाइज 8.1 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, टैक्स, इन सब के क्वेश्चन थे। और ये जो चैप्टर है आपका 8th है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, या फिर आपके बुक में इसका नाम क्या है, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। तो आज की इस वीडियो में अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। अब 8.3 टोटली बेस्ड है आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो सबसे पहले तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। अब वेयर P इज प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो कि आपने लोन पे लिया है या फिर दिया है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने दिया है। T क्या है, टाइम, कितने टाइम के लिए दिया है। उसके बाद अपने बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फिर अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1+R/100 इंटू N व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, मतलब जब आपको एनुअली कंपाउंडेड है तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पर देखो, पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब एन, अब आप इन्हें एन लिखिए चाहे इसे टी लिखिए। ये क्या है, टाइम। ए क्या है, अमाउंट। एस आई किसको शो कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को। और सी आई किसको शो कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को। उसके बाद देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर अपने बात करें हाफ ईयरली की। अब हाफ ईयरली के केस के अंदर आपको सिंपली देखिए दो तरीके हैं, या तो आप हाफ ईयरली देखते ही रेट को हाफ कीजिए, टाइम को डबल कीजिए, या फिर आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए R/200 की पावर 2n। ठीक है, इससे आपको और सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं SI की, इसमें अगर आपने एक प्रिंसिपल ले लिया 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अगर अपने बात करें 10,000 का 10%, वो क्या होता है, 1000। तो अब अगर अपने बात करते रहेंगे यहाँ पर कि उसका इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, 1000 रुपीज़। अब ये आप 2 साल के लिए दो, चाहे 4 साल के लिए दो, चाहे 5 साल के लिए दो, तो पर ईयर आपका इंटरेस्ट क्या रहेगा, 1000 का ही 1000 रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए आपने लोन दिया 10,000, उसका इंटरेस्ट हुआ 1000, तो नेक्स्ट ईयर पे जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 10,000 प्लस 1000, मतलब 11,000 के ऊपर आपको लोन पे करना पड़ेगा। ये बात होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल होता है सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, और उसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, अब ये देखिए फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए। मिनिमम आपको ये 3-4 जो फॉर्मूले हैं लर्न करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। अब ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ABCDE, सीधा इनके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर A। तो हेयर प्रिंसिपल P कितना है, 10,800। टाइम क्या है, N 3 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5 ईयर। अब 12 को, अब ये आपको गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, 12 इंटू 2 24 प्लस 125/2%। अब इसमें हमने इसको इसमें कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि इससे जो हमारी कैलकुलेशन क्या है वो ईजी हो जाएगी। तो P इंटू 1 प्लस R क्या है 25/2 इंटू 100 फॉर्मूले में है, और की पावर क्या है 3। टाइम कितना था, 3 ईयर्स। अब देखिए 25 से ये गया 4 टाइम्स, तो 1/4, 2 इंटू 4 मतलब 1/8। अब 1 प्लस 1/8, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, तो 8 प्लस 1/8 मतलब 9/8। तो ये क्या हो जाएगा अंदर, 9/8 की पावर 3। तो अब 9/8 की पावर जो 3 है, तो 9/8 की पावर 3 इट मीन्स
9/8 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। जब इसको हम सोल्व करेंगे, अब देखिए सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं करके दिखा सकता। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर जो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ₹15,377 and 34 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अभी 34 पैसा है, 35 पैसा है, आप अप्रोक्सीमेटली ये मान लेंगे। नेक्स्ट, अब आपको ये तो निकला क्या, ये आया हमारे पास अमाउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या था, 15,377 माइनस 10,800, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने। तो यहाँ पर 15,377 में से 10,800 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4,577 and 34 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। अब बी में आपको इस क्वेश्चन को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको टाइम गिवन है 2.5 ईयर्स गिवन है। तो 2.5 ईयर्स गिवन है, तो चलिए इसे करते हैं। कैसे करेंगे, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होती तो हम इसके इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके कर लेते हैं, लेकिन टाइम का कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे P × 1 + R/100⁴n। ये करके हमने निकाला 2 ईयर्स का अमाउंट। अब इस अमाउंट को हम मानेंगे प्रिंसिपल और हाफ ईयर का क्या निकालेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 1089। इसको जब हम ऐड कर देंगे तो फाइनली आपकी अमाउंट क्या आ गई आफ्टर 2.5 ईयर, 22,869। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है 22,869 माइनस 18,000 करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 4,869। ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हमारा क्या निकला था, अमाउंट। ठीक है, अब इसको करने का एक और तरीका है जो कि हम डायरेक्टली सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने आपको बताया जब भी हाफ ईयरली होगा तो आप रेट को हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 ईयर्स के अंदर तो आपकी रेट लगी 10%, लेकिन हाफ ईयर में कितनी लगी, 5%। इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पर भी आपका आंसर क्या आ गया, 22,869 माइनस करोगे किसमें से, प्रिंसिपल में से, जो कि कितना था 18,000। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, 4,869। नेक्स्ट सी देखेंगे। सी में देखिए बिल्कुल सी भी बिल्कुल सेम है। कैसे है, लेकिन सी के अंदर आपको क्या दे दिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब रेट को डिवाइड करेंगे 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मतलब अगर आपको प्रिंसिपल दे दिया 62,500, टाइम है 1.5 ईयर। अब 1.5 ईयर का मतलब 1.5 साल, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो मतलब 3 ईयर्स। उसके बाद इंटरेस्ट क्या थी, 8% का हाफ करेंगे तो 4%। अब सिंपली फॉर्मूले में P × 1 + R/100⁴n, यहाँ पर R हो गई आपकी 4, N हो गया 3, ये हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखिए 4 से ये जाएगा 25 टाइम्स, देखिए 4 से ये जाएगा 25 टाइम्स। तो 25 टाइम्स जब जाएगा तो 1/25, एलसीएम लेंगे 26/25 पावर 3। अब पावर 3 का मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 70,304। अब ये आपका क्या आया है, ये आया है आपका अमाउंट। ठीक है, अब ये अमाउंट आया, लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या था 62,500, माइनस करने पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 7,804। नेक्स्ट देखते हैं डी। प्रिंसिपल है 8,000, टाइम है 1 ईयर। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 1 ईयर का क्या हो गया 2, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%। अब हाफ ईयर मतलब डिवाइड बाय 2, 9/2। सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे P × 1 + R/100⁴n। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9/2। अब और n क्या था, 1 का 2 हो गया तो 2 हो गया। अब इसे हम सोल्व करेंगे फर्दर तो 209/200⁴ अब इसका क्या हो गया 8,000 × 209/200, 209/200। तो आपका आंसर क्या आ गया, ₹8,736.20। अब ये तो आपका क्या आया, ये आया अमाउंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आप फाइंड आउट क्या कर रहे हो।
अब हमने निकाला तो अमाउंट और इसे हम एग्ज़ाम में आंसर लिख के आ जाएंगे, तो हमारा आंसर सही नहीं कंसीडर होगा, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड नहीं करोगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट था 8736.20 माइनस प्रिंसिपल क्या था 8000, माइनस करने पर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या था CI आ गया 736.20 नेक्स्ट देखिए फर्स्ट का जो लास्ट है ई, तो ई में देखिए क्या है, प्रिंसिपल है आपका 10,000, टाइम है 1 ईयर। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है मतलब टाइम क्या हो गया 1 × 2 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो क्या हो गई 4%। तो 4% डिवाइड होने के बाद में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 4%, टाइम हो गया 2 ईयर। जब इसमें पुट करेंगे देखिए फॉर्मूला क्या है, P × 1 + R/100⁴n। पुट करने पर 10,000 × 26/25 26/25, इसको सोल्व करने पर आपके पास आएगा अमाउंट जो कि कितना है 10,816। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज़ 10,816 माइनस 10,000। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ₹816। ये आपके पास क्या आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। अब PA का मतलब पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली। अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल कितना है 26,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, कितने टाइम के लिए लिया है ये आपको अभी गिवन नहीं है। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? अब यहाँ पर पूछ रहा है आपको ये लोन क्लियर करने के लिए 2 years and 4 month के बाद आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना, ध्यान रखना, यहाँ पर आपको अमाउंट बताना है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 26,400, टाइम क्या है 2 years and 4 months, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। अब देखिए 4 मंथ को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 2 ईयर्स का निकालेंगे और उसके बाद 1/3 से हम क्या निकाल लेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए P × 1 + R/100⁴ यहाँ से 15, देखिए ये 5 की टेबल से गया 3 टाइम्स, ये गया 20 टाइम्स। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 23/20⁴ तो 26,400 × 23/20 × 23/20। अब देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये टोटली इन क्वेश्चन के अंदर अच्छी खासी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 34,916। अब यहाँ पर ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ 2 ईयर्स का निकाला, 4 मंथ्स का अभी बकाया है। तो 4 मंथ्स का कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने आपको बताया 4/12 1/3 ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है 34,914 × 15 और टाइम 1/3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका इंटरेस्ट क्या आ गया 1745 & 70 इसे हम ऐड किस करेंगे, ऐड करेंगे इस अमाउंट के अंदर। ऐड करने पर जो टोटली आपका अमाउंट क्या आ गया 36,659 & 70। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फबीना बोरोज ₹12,500 पर एनम फॉर 3 ईयर्स। अब देखो 3 साल के लिए इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, कितनी अमाउंट 12,500। राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड एट 10% पर एनम। अब राधा ने कितने पे लिया है 10% पे, कंपाउंडेड एनुअली। तो राधा ने कितना कंपाउंडेड एनुअली है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच बाय। अब क्या बोल रहा है कि किसने जो है ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। हमने 12% जो है, जो ये फबीना है इसने कितने पे लिया है 12% पे।
तो आपका प्रिंसिपल कितना है 12,500, टाइम कितना है 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। तो यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4,500 या फिर 4,500। उसके बाद अगर अपने बात करें राधा ने लिया है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे 12,500 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 3 ईयर्स। तो यहाँ पर जब हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला P इंटू 1+R/100, तो आपका ये अमाउंट निकलेगा 16,637.50 अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4,137.50। अब ये तो आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया था 4,500। अब कितना ज़्यादा पे किया वो हम माइनस करेंगे, तो कितना ज़्यादा पे किया 362.50 नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई बोरोज ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो कितना लिया इसने 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम 2 ईयर्स और इंटरेस्ट कौन सा है सिंपल इंटरेस्ट। हैड आई बोरोड द सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट विद एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। अब क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो उसको कितना ज़्यादा पे करना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, यहाँ से हमने P रखा 12,000, R रखा 6%, T रखा 2 एंड डिवाइड बाय 100 करने पर आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1,440। उसके बाद देखिए अब यही सेम हमने निकाला किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो 12,000 इंटू 1+R/100, R क्या है 6 और N क्या है यहाँ पर 2। ये करने पर अब इसमें डायरेक्टली हमने माइनस क्या कर दिया, देखिए डायरेक्टली हमने माइनस कर दिया P, क्यों कि यहाँ से हमें सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन करने पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1,483.20 अब ये तो आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसने पहले किया था सिंपल इंटरेस्ट पे कितना 1,440, तो कितना ज़्यादा पे करना पड़ता, उसको पे करना पड़ता 43.20 नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वसुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट rate 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months after 1 year? अब देखो आपसे बोल रहा है 6 मंथ के बाद क्या मिलता और 1 ईयर के बाद क्या मिलता अगर आपका जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड क्या है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली बताया, देखिए अगर 6 मंथ है मतलब हाफ ईयर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा आपका 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 की 6। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1+R/100 की पावर N। तो यहाँ पर देखिए 60,000 1+6/100, यहाँ पर जब हम LCM लेंगे तो क्या 53/50, सोल्व करने पर क्या आ गया 63,600। आफ्टर 6 मंथ वसुदेवन वुड गेट अमाउंट ऑफ 63,600। सो सेकंड करते हैं। देखिए सेकंड में क्या है, प्रिंसिपल वही रहेगा। अब टाइम 1 ईयर है तो 1 ईयर का क्या मल्टीप्लाई 2 करने से 2 ईयर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर देंगे मतलब 12/2 इट मीन्स 6%। और अमाउंट क्या हो जाएगी, देखिए P इंटू 1+R/100 की पावर N। तो यहाँ पर जब हमने देखिए सोल्व तो वही रहेगा, सोल्यूशन वही रहेगा 53/50, लेकिन यहाँ पर पावर क्या हो गई 2। जब मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 67,416। So after 1 year Vasudevan would get amount of ₹67,416। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी जो ये कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।